किसान भाइयों राम राम। मक्का में केवल एक ही भुट्टा अगर हो और मजबूत हो तो पैदावार काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन इस मक्का में आप देख पा रहे हो एक भुट्टा ये है, एक भुट्टा ये है, यानी दो भुट्टा आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस मक्के में भी देखिए दो देखने को मिल रहे हैं, इसमें भी आपको दो देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी बात है कि आपको चाहिए अपने खेत में लंबा भुट्टा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और यहीं पे अगर आप गलती करते हो तो आपकी मक्का की पैदावार एकड़ में 10 कुंटल कम हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे कुछ किसान भाई आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो इन्होंने उसको लगाते ही आप देखिए मक्का कितनी ऊंची हो गई, जबकि यह मक्का दूसरे पानी तक सिर्फ और सिर्फ इतनी थी, केवल इतनी थी। लगभग अब लगा लीजिए लगभग 4 फुट की लंबाई सिर्फ तीसरा पानी और खाद देने से ये कैसे हुई है। राम जी, राम जी। सर सबसे पहले हम आपकी मक्का देख रहे हैं और मैं कैमरामैन को दिखाना भी चाहूंगा कि ये देखिए सर, आपकी जो मक्का मैं देख रहा हूं लगभग मेरे हाथ से भी ऊपर है। भाई दिखाइए, ऊपर दिखाइए, मेरे हाथ से भी ऊपर है। तो सर एक बार बताइए, हमारे बहुत किसान भाइयों की मक्का जो है वो लगभग थोड़ी सी हाइट पे, यानी मेरे बराबर हाइट पे ही भुट्टा निकल रहे हैं उनमें, और आपकी इतनी ऊंची है तब जाके एक भुट्टा निकल रहा है। तो सही समय क्या है खाद देने का, पानी देने का, और हमें चाहिए मोटा मजबूत लंबा भुट्टा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इतने लंबे मक्का के लिए, लंबे भुट्टे के लिए कुछ करना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ। तो सर यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करें। हाँ। लॉजिक बताइए और पहले वैरायटी बताइए मकई कौन सी है? ये है 1899। 1899 पायनियर की वैरायटी है। अच्छा, वैरायटी तो सभी लोगों की ये भी वैरायटी है। हाँ। पायनियर की और लोगों ने भी लगाई है, उनके भी भुट्टा इतना तगड़ा नहीं निकल रहा है। हाँ। और ये जो ऊंचाई है ये भी नहीं है। तो ये क्या कारण रहा? पानी कितने लगाए अभी तक? पानी इसमें 3 पानी लग चुके हैं। 3 पानी लग चुके हैं। हाँ। तो अब हमारे किसान भाइयों को लगभग कितने पानी लगाने चाहिए या कितने खाद लगाने चाहिए? पानी तो जरूरत के हिसाब से लगाना देना चाहिए। ठीक है। और खाद तो 3 लगाने चाहिए किसान को। 3 खाद लगाने चाहिए? हाँ। मतलब 3 खाद की आप बात कर रहे हो, जबकि किसान तो पहला खाद दूसरा खाद बस बात खत्म। 3 खाद लगाने चाहिए जी। तीसरा ही खाद तो मेन है, यानी जी जब ही भुट्टा निकलता है, भुट्टा निकलने पे ही तीसरा खाद लगाना चाहिए जी। भुट्टा लंबा और तगड़ा करने के लिए। तगड़ा करने के लिए। हाँ। अकेला यूरिया काम कर जाएगा? अकेला यूरिया कुछ नहीं काम करता जी। उसके साथ कुछ ना कुछ लगाना चाहिए मिला के जी, जब ही काम करेगा भुट्टे पे वो। तो सर आप अपना फॉर्मूला बताइए, आपने लास्ट खाद में ऐसा कौन सा फॉर्मूला किया है जिससे आपके भुट्टा भी सही निकल रहा है और आपका मतलब भुट्टा भी काफी मजबूती निकलता है? हाँ। थोड़ा तीसरे खाद का राज बताइए। तीसरा खाद जैसे यूरिया तो कुछ कर नहीं पाता निखालस जी, तो उसके साथ जैसे जैम जिंक ये तो कुछ मत लगाओ। अब तीसरे खाद में जरूरत ही नहीं है इनकी? जरूरत ही नहीं है इनकी। अच्छा जी। पोटास मिल जाए तो यूरिया के साथ पोटास मिला दीजिए, पेड़ पे रखवा दिए। कितनी मात्रा लेनी पोटास की? आलू का खेत है उसमें तो 25 से 30 किलो पर एकड़ जी, और आलू का नहीं है उसमें अगर मटर का या सरसों का है तो उसमें 1 कट्टा है। हाँ, उसमें 1 कट्टा 50 किलो पूरा। और यूरिया कितना लें? यूरिया 10 किलो भी गई डालो। यूरिया 1 कट्टा पोटास डाल के छोड़ दो और रिजल्ट देखो। फिर रिजल्ट देखो। अच्छा, अगर हमारे किसान भाइयों को ये पोटास नहीं मिलती अभी तो क्या करें? 12-32-16 अगर आपको एनपीके मिल जाए जी तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है मक्का पे। तो अगर एनपीके मिल रही है तो एनपीके कितनी डालें? एनपीके जैसे कि आलू वाले तो वही 30-35 जी, और वैसे मटर फटर वाले हैं वो पूरा कट्टा चला दें। पूरा कट्टा पानी में चला दें या पेड़ पे रख दें? पेड़ पे दोनों काम कर सकते हैं, कोई सा भी काम कर। फिर उसके बाद जो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा वो कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा? जैसा आपको दिख रहा है इस मक्का में, देखिए क्या बड़ी हाइट है जी, मतलब ऐसे रिजल्ट दिखेगा? ऐसे रिजल्ट दिखेगा। ये फॉर्मूला आपका काम भी कर रहा है? हाँ, काम भी कर रहा है तो पूरा। किसान भाइयों सबसे अच्छा ये एक बात और बताइए। हाँ। हमारे किसान भाई यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें तीसरा खाद देना कब चाहिए, लेकिन आपका वो टाइम पीरियड क्या है अच्छा भुट्टा करने के लिए कि तीसरा खाद इस समय से लेकर इस समय तक होना चाहिए पौधे को देखकर? क्या समय है? जैसे सूत दिख रहा है तुम्हें। अच्छा, ये सूत बाल जो है, बाल सूत है जी, इसे निकलने से पहले। अच्छा, ये कोत में जब रहती है। हाँ। ये चेक कर लें कि बिल्कुल कोत तक आ गई। कोत तक आ गई। अच्छा, ये सूतवार निकलती है तभी ये भुट्टा निकलता है। इस तरह का जब भुट्टा इस तरह का दिख जाता है, थोड़ा कैमरामैन को दिखाइए, ये भुट्टा तब इस तरह का दिखता है। हाँ। जब ये सूतवाल कोत में रहती है, जब सूतवाल निकलती है तो भुट्टा इस तरह का हो जाता है। हाँ। तो मतलब भुट्टा जब इसमें हो, हाँ, भीतर हो, दिखाइए भाई, भुट्टा जब भीतर हो इस तरह का, जैसे ये भुट्टा ये भीतर है, ये तो बाहर निकल आया है, ये बाहर देख रहे हो, लेकिन ये भीतर है, तो ऐसा भुट्टा हो और ये सूतवाल में हो तो जब ही तीसरा खाद और पानी चाहे पानी आपका चौथा भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, लेकिन खाद तो तीसरा इस समय चाहिए। हाँ, इस समय चाहिए तीसरा। अब इससे अचानक होगा क्या? इससे एकदम आपकी मक्का पूरे दम पे आएगी और भुट्टा एकदम ऐसा आएगा तगड़ा। हाँ, भुट्टा बहुत तगड़ा आएगा। यानी अगर हम खाद नहीं देते हैं और केवल पानी पे ध्यान देते हैं तो थोड़ा मक्का परेशानी जैसे बीमारी में आदमी उठता है
ऐसे ही मक्का होल होले जैसे आदमी बीमार उठता है, होल दम पड़ता है, ऐसे ही मक्का का हिसाब है, होल भुट्टा बढ़ेगा इसमें। कहने का मतलब पौधा तो सही है, भुट्टा भी निकलेगा, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसी समय अगर ये खाद और कर दे देते हो या ये काम और कर देते हो तीसरा खाद वाला, तो एकदम भुट्टा मजबूत निकलेगा और जिससे दाने भी भर के निकलेंगे, जो कि पोटास की पूरी पूर्ति है, पूरी पूर्ति हो जाएगी। और पोटास मोटा भुट्टा करता है, प्लस दाने को मजबूत बनाता है और चमकीला बनाता है। तो आप जब फिर पैदावार की बात करें तो सर फिर पैदावार में कितना अंतर हो जाएगा? पैदावार में कम से कम तुम मानिए जैसे 30 कुंटल पर एकड़ आई, ठीक है, और जैसे हमने ये प्रक्रिया कर ली जी, तो तुम मानिए 50 कुंटल पर एकड़ की पैदावार। 50 कुंटल पर एकड़, इतना भी अंतर आ जाता है? इतना अंतर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे किसान भाई गलती क्या कर देते हैं? किसान गलती ये कर देते हैं जैसे कि भुट्टा निकलना शुरू हो जाता है जी, जब ही निकल आता है पूरा। हाँ, जब किसान सोचता है इसमें अब क्या लगाया जाए, यानी जब भुट्टा निकल आया तो फिर उसको आप बड़ा चौड़ा कैसा कर नहीं सकते हो। हाँ, फिर तो अपने तरीके से होगा, अपने तरीके से ही होगा। यानी जो भी काम करना पहले ही करना है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको जो भी काम करना है सही समय पे करना है। बाकी जब भुट्टा निकल आता है फिर तो उसमें दाने पड़ के पकना ही होता है। हाँ। और उस समय आप जो भी दोगे वो व्यर्थ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप गेहूं की या धान की फसल करते हो, जब बाली निकल आती है तब खाद देते हो तो बेकार है वो। अगर उससे पहले सब काम अच्छी कर लेते हो तो वो अच्छा है। और क्या, तो इस पे भी डिपेंड करता है। हाँ। तो सर ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लगातार आपसे हम भी और भी जानकारी लेते रहेंगे। सर इसके बाद फिर और भी कुछ जरूरी काम करने पड़ते हैं तो हो गया काम? नहीं, एक काम करते रहे कि नमी ना सूखनी चाहिए खेत की। फिर यानी कब तक नहीं सूखनी चाहिए नमी? जब तक पूरा दाना ना हो जाए, पूरा दाना ऊपर तक ना भर जाए, नमी नहीं सूखनी चाहिए। हाँ। अगर नमी और सूख जाए इस जगह पे तो क्या हो जाएगा? फिर भी पैदावार घट जाएगी, नमी के कारण भी। हाँ, नमी के कारण। तो भैया बस ये दो काम कर लो, सही समय पे खाद और पौधे में अच्छी तरह नमी बना के रखो जब आपका भुट्टा निकल रहा है, और उसके बाद आप रिजल्ट देखना। और आप भी अगर चाह रहे हो, अगर आपके पौधे में देखिए जान है, पौधा मजबूत है, तगड़ा है, तो उस पौधे में हो सकता है 2 बाल भी निकले। हाँ। यानी 2 भुट्टा भी निकले। भुट्टा 2 ही निकलेंगे, 3 भी निकल आएंगे, 3 भी निकल आते हैं। अगर भुट्टा आपका कमजोर है तो एक भी करना पड़ता है, तो ये सब होती है ताकत के ऊपर। तो बाकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे, अलग अलग किसान भाइयों से आपको जानकारी कराते रहेंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।